देखिए दोस्त, दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का अनुपात समानुपात है। देखिए यहाँ पर क्या रेशियो ऑफ के सवाल हैं। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से मैं इसको शॉर्टकट नियम बताता हूँ। दोस्त यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए बी सी का रेशियो। दोस्त ए बी सी का हम इस तरह लिख लेते हैं। अब दोस्त हम यहाँ पे चलेंगे ए बी। यह देखिए मेरा पहला सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप लोग कहेंगे जी सर मेरा पहला सेंटेंस है, ए बी का रेशियो 3 और 4 दिया है। तो दोस्त यहाँ लिख लेंगे आंसर, यहाँ पर इसके सामने 3 4। इतना आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ए बी के लिए कहा गया है। दोस्त इतना लिख लेंगे। अब दोस्त आपको करना क्या होगा, ये मेरी लाइन क्या हो कंप्लीट अभी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर बाकी है। इसके सामने कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन दोस्त मेरी लाइन क्या होगा इनकम्प्लीट है। दोस्त क्योंकि ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारी ये लाइन क्या अभी अधूरी है। इसको पूरा करने के लिए जो दोस्त ये 4 है इसके आगे खिसक जाएगा। तो 4 था दोस्त, इसके आगे 4 कर देते हैं, अर्थात ये बढ़ा हुआ करते हैं, ये मेरा सर्किल हो गया। अर्थात ये भी हमारी पहली लाइन देखिए, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब दूसरे लाइन पे चलते हैं। दोस्त करा बी और सी का अनुपात। हम दोस्त बी सी के नीचे जाएंगे, इसका अनुपात लिखेंगे 2 और 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 3। अब दोस्त ये भी मेरी लाइन यहाँ तो कंप्लीट हो गई, लेकिन दोस्त नीचे मेरी लाइन अधूरी रह गई है। इसको भरने के लिए क्या करेंगे, ये इसके पीछे खिसक जाएगा ये, तो दोस्त यहाँ पर आएगा ये। तो आप लोग समझ जा रहे हैं मैं करने का मेरा मतलब यह है कि जो भी लाइन यहाँ पर खिसक रही है दोस्त क्या है, अर्थात ये रहेगा इसके पीछे आ जाएगा, अगर ये रहेगा इसके पीछे। अब दोस्त इन दोनों को गुणा कर दीजिए, यही आंसर आएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे गुणा कर लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर आएगा ये 12। या दोस्त यह सब में 2 से कटा सकते हैं, क्योंकि सब में वैल्यू भाग चला जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, 2 से कटाएंगे 3, इसका रेशियो क्या होगा 4, रेशियो क्या होगा ये, हम 2 से कटा रहे हैं दोस्त यहाँ पर, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा ये 3 4 6। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। इस बार हमने क्या है जो सवाल लिया, ए बी सी डी का रेशियो पूछा जा सकता है। दोस्त हम पहले चलेंगे ए बी सी डी इस तरह लिख लेंगे, हमने मान लीजिए लिख लिया। तो दोस्त अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करना है। ए बी के सामने जो रेशियो दिया गया है दोस्त 1 और 2 लिख लेंगे। अब दोस्त अभी हमने डिस्कस किया था ये तो पूरा मेरा एक सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन दोस्त ये मेरा अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। अर्थात ये मेरी पूरी लाइन क्या है अभी अधूरी है। उसको पूरा करने के लिए दोस्त इन दोनों में क्या शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा, 2 ऐसे 2 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा पहली लाइन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब दोस्त हम चलेंगे बी सी पर। बी सी के सामने दोस्त बी की वैल्यू लिखेंगे 3 और सी के सामने वैल्यू लिखेंगे 2। तो यहाँ बी सी की वैल्यू यहाँ पर दोस्त यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब दोस्त ये लाइन क्या अभी इनकम्प्लीट है, इसके आगे दोस्त क्या दोस्त 2 आ जाएगा ये, इसके पीछे दोस्त क्या 3 शिफ्ट हो जाएगा। ये भी मेरी लाइन क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अभी एक और आ गया सी और डी पे चलेंगे दोस्त। सी के सामने देखेंगे क्या है, यहाँ रखेंगे दोस्त 1, यहाँ रखेंगे 3। दोस्त अभी मेरी क्या लाइन इनकम्प्लीट है, तो दोस्त यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा ये। तो दोस्त इस सवाल का आंसर क्या होगा, सबका गुणा करिए। तो इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, गुणा करेंगे 3 का 3 आ जाएगा, और रेशियो क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 6 आपको मिल जाएगा दोस्त। और यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 मिल जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 3 12 आ जाएगा। तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल आए तो दो कितने आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त जब इस तरह का सवाल आए देखिए करना क्या होगा दोस्त, प्रोसेस वही है, बस इसमें घुमाने के लिए आपको दे दिया है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये नीचे से गायब कर लीजिए। तो दोस्त इसका एलसीएम लेंगे 9, तो दोस्त यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 नीचे से गायब हो जाएगा। जो रेशियो मिल जाएगा ये 2 संबंध है दोस्त आपको मिल जाएगा 3 का। इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ पर जो रेशियो मिल जाएगा ये 4 संबंध है 5 का। दोस्त यहाँ आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा है, देखिए ए बी और यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी डी होना चाहिए अल्फाबेट से, पहले ए आता है बी सी डी। तो दोस्त यहाँ डी और सी कर दिया है, तो दोस्त इसको पलट लीजिए, यहाँ सी और डी कर लीजिए। तो सी की वैल्यू दोस्त यहाँ पर आपको दिखे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने मान लीजिए पहले से करके रखा हुआ है। तो दोस्त यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 लेंगे, और दोस्त डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 7। अब दोस्त जैसे अभी प्रोसेस जो नियम बताया था सेम प्रोसेस वही करना है। दोस्त यहाँ पर ए बी लेना है, ए बी का रेशियो दिया है, इसके नीचे लिखेंगे 2 और 3, इतना आप लोग जानते हैं। अब दोस्त हमने कहा कि दोस्त ये लाइन तो मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन दोस्त ये लाइन इनकम्प्लीट है। इसका पूरा करने के लिए दोस्त यही आपको 3
आगे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब मेरी ये भी लाइन कंप्लीट होगी। अगली अगली बात चलते हैं यहाँ पर देखिए बी और सी का रेशियो, यहाँ पर बी की वैल्यू लिखेंगे 4 और दोस्त यहाँ पर सी की वैल्यू लिखेंगे 5। यह क्या लाइन क्या अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो कैसे होगा ये, तो ये इसके सामने आ जाएगा, यही 5 आ जाएगा, ये यहाँ 5 कर देते हैं दोस्त, और इसके पीछे दोस्त क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अर्थात इसी तरह कर लेंगे। अब अगला चलेंगे। अब यहाँ पर सी डी की वैल्यू क्या है, सी के सामने यहाँ पर लिखेंगे 6 और दोस्त डी के सामने क्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यह इस तरह, ये भी कंप्लीट। अब दोस्त क्या करेंगे, देखिए सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये, तो आंसर आएगा। लेकिन दोस्त एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सी संख्या है जो तीनों से कट रही है उसको हटा दीजिएगा। ये देखिए दोस्त, यहाँ देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो दोस्त यहाँ भी 3, यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्त, ये यहाँ पर कट गया, ये यहाँ पर कट गया, एक बच गया, यहाँ भी एक गया, यहाँ पर दोस्त क्या बच गया, 2। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि हम जानते हैं रेशियो में मिनिमम क्या उसके जहाँ तक कटता है वहाँ तक कटाते हैं। तो दोस्त आप देखिए मल्टीप्लाई करिए, यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो दोस्त इसका जो रेशियो आएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर बचा 1, तो हो जाएगा 6 चौके 24 आ जाएगा ये दोस्त, और यहाँ बचेगा 5 3 15 आ जाएगा दोस्त, यहाँ 15 आ जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 5 से 35 और 35 एक का 35 आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ये नहीं आप लोग डायरेक्टली गुणा कर देंगे, फिर आपको 3 से कटाना पड़ेगा ये। तो मुझे देखने में लग रहा है कि 3 3 यहाँ है, तो दोस्त उसको हटा दीजिए, या ऐसे यहाँ पर 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 एक दूनी 6 ऐसे कर दिए। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ 1 1 बचा हुआ है, तो दोस्त इसमें वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं देगा ये, तो 24 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर 6 पंचे 30 होगा ये। तो दोस्त यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 6 पंचे 30, सॉरी यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर 6 पंचे 30 होगा ये, और यहाँ पर 7 पंचे 35 होगा। तो दोस्त आप कंसेप्ट को समझ लिए होंगे। एक खूबसूरत अगला मेथड देखते हैं। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आए, देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको सीखते हैं। दोस्त अगर पूछा जाए यहाँ पर बी की आय, तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर बी की आय, तो आंसर वही सही होगा जिसमें 6x हो। मीन्स क्या आप लोग जानते हैं, जब अनुपात का चिन्ह हटता है तो x आता है। अगर ए की आय पूछा जाए दोस्त, आप लोग कहेंगे 5x, और बी की आय पूछा जाए 6x। लेकिन चाहिए दोस्त मुझे x का मान लिखने के लिए देखिए एक बार फुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट नियम अप्लाई करेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी का जो लिखा गया क्या, मासिक आय। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, मासिक आय कितना है, 5 संबंधित 6 है दोस्त, यहाँ पर लिख लेते हैं। और दोस्त उसके बाद यहाँ पर कहा गया है दोस्त, इसका जो व्यय है, यहाँ पर व्यय, तो मासिक व्यय दोस्त क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है इसका रेशियो, आप लोग कहेंगे सर ये दिया है 3 और 4 रेशियो दिया गया है। और दोस्त यहाँ पर क्या दिया है, प्रति माह इतना पर क्या इतना बचत करते हैं। दोस्त यहाँ पे लिखते हैं बचत, बचत कितना दिया गया है दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे 1800, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 1600, अर्थात ये 1800 करता है 20 1600। अब दोस्त आपको चाहिए क्या, उत्तर तो यहीं से मिल जाएगा ये, लेकिन दोस्त मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दोस्त x की वैल्यू चाहिए। x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान यहाँ x लिखते हैं, इंटू क्या करना होगा दोस्त, यहाँ थोड़ा ध्यान से एक बार कंसेप्ट लगा के अच्छी तरह से समझिएगा ये, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्त। इसमें सबका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं, तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 18, अर्थात जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसमें छोटी वैल्यू को घटा देना है। तो दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, तो 20 आएगा ये दोस्त, यहाँ पर 6 18 आएगा ये। और दोस्त क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ नीचे नीचे घटाएंगे दोस्त, जो वैल्यू बड़ी होगी है, तो दोस्त घटा लीजिए। तो दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1, मिल जाएगा 1, और बराबर दोस्त अभी जो ऊपर नियम लगाया है दोस्त, एक लाइन यहाँ नीचे लगाना होगा ये, इसमें भी इसमें लगा लीजिए दोस्त। आप लोग कहेंगे दोस्त इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 18 चौक 72 आएगा ये, तो 72 बड़ी आएगा ये, 48 छोटा आएगा ये। तो दोस्त 12 चौक यहाँ हो जाएगा ये, 18 चौक 72 डबल 0 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 16 3 48 आ जाएगा ये। और दोस्त इसमें घटाएंगे तो दोस्त आपको मिल जाएगा दोस्त, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ नीचे नीचे नहीं घटाना है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ घटाएंगे 24 आ जाएगा ये, 2400 आ जाएगा ये। तो x कितना आएगा,
बढ़ा लीजिए 12 में से दोस्त क्या आएगा, 12 में से 4, 12 में से 4 यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर 3 7, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1200 मिल जाएगा ये। अब दोस्त पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी का व्यय। तो बी का व्यय मुझे पहले से पता था ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी का आंसर क्या लिखेंगे, 6 इंटू क्या लिखेंगे 12, तो 00, तो 12 6 72, अर्थात कह सकते हैं उसकी जो मासिक जो है आय है जो दोस्त 7200 है। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त सेम वही नियम लगाएंगे दोस्त, क्या करना होगा ये, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप भी डायरेक्ट करिएगा ये दोस्त। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 आएगा ये। अर्थात आप लोग कहेंगे सर 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा ये, 1 आएगा, 1 लिखते हैं। 1 इंटू दोस्त क्या करना है, इन दोनों में नीचे घटाएंगे, यहाँ पर क्या है एक्स भी ले लेते हैं, बाई 1 बराबर इतना ही। कैसे आया दोस्त एक बार समझ लीजिए, हमने इसका मल्टीप्लाई किया 9, इसका मल्टीप्लाई तिरछे पे 8 आया, हमने घटा 1 आया, इंटू यक्स, यक्स में से रेशियो है उसकी वैल्यू निकालनी थी, और दोस्त नीचे नीचे घटाएंगे 1 आपको मिलेगा 1। और दोस्त अब क्या करना होगा ये, और कह रहा प्रत्येक क्या है, यहाँ पर 600 रुपये बचत करते हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे 6, जब बचत सेम है तो दोस्त इसको डायरेक्टली घटा दीजिए, तो दोस्त यहाँ पर 600 आएगा ये, और यहाँ 3 में 2 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ यक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 600। और सवाल में क्या पूछा गया है दोस्त, क्या पूछा गया है इस बार, एक ही आय, तो एक ही आय आप लोग कहेंगे सर एक ही आय जो हो जाएगी 3x आ जाएगी, 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 6 18, अर्थात कह सकते हैं एक जो आय है 1800 रुपये है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, तो अभी जो लाजी बताया देखिए, इस सवाल में भी ऐसे भी सवाल आए तब भी वही नियम लगाना है दोस्त। क्या करना है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, कारण यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिए जाए तो उसका अनुपात 30 संबंधित 4 हो जाता है। दोस्त आपको बताना है प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या क्या होगी 5 यक्स होगी, लेकिन दोस्त चाहिए मुझे क्या यक्स की वैल्यू, तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोस्त लिखेंगे यक्स इंटू, अभी दोस्त हमने नियम क्या बताया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा कौन, ये 20 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 24 मिलेगा ये, तो दोस्त यहाँ पर हो जाएगा ये, तो यहाँ 8 3 24 लिखेंगे, और दो घटाएंगे कितना 5 चौ 20 कर लेंगे, 20 कर लिया। और दोस्त यहाँ पर बाई क्या करेंगे, इसके बीच घटाएंगे तो 1 आएगा ये, और बराबर क्या करना है दोस्त, बराबर कितना जोड़ने पर, दोस्त यहाँ पर करा प्रत्येक में 12 जोड़ दिए, यहाँ पर 12 कर दीजिए। तो दोस्त इसको सॉल्व करिए, तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर आपको घटा दीजिए, तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या है 4 आएगा ये, तो 12 में दोस्त 4 का भाग देंगे दोस्त, वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 मिल गई। तो आपको पहली संख्या निकालनी है, अर्थात पहली संख्या दोस्त आप लोग कहेंगे सर तो पहली संख्या 5 यक्स होगी यार, या कह सकते हैं 5 गुणे 3 हो गए, क्योंकि यक्स का मान निकाल लिया। तो दोस्त इस सवाल का आंसर आया 15, अर्थात कह सकते हैं पहली संख्या 15 हुई। अगर दूसरी संख्या पूछती दोस्त क्या करते हैं, तो 8 3 24 कर लेते हैं। तो दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ रहा तो एक बार ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस तरह कभी कभी सवाल आएगा तो देखिए करना क्या होगा ये दोस्त, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना होता है दोस्त, केवल उठा के वैल्यू इसमें रख दीजिए दोस्त। यहाँ पर रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो दोस्त यहाँ पर रखिए एक्स के स्थान पर क्या रखना होगा आपको 4 रखेंगे, तो दोस्त 4 के 12 हो जाएगा ये, तो 12 प्लस वाई के स्थान पर 5 रखेंगे दोस्त। यहाँ पर इसका रेशियो लगा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर रखिए हो जाएगा 5 ते 15 प्लस यहाँ पर क्या रखना होगा ये, यहाँ पर ये 5 चौ 20 आएगा, सॉरी यहाँ पर ये क्योंकि मुझे रखना है 4, तो 5 चौ 20 मिल जाएगा ये, और दोस्त यहाँ पर आकर मिल जाएगा ये 5 ते 15, और दोस्त इसको जोड़ लीजिए तो आप लोग कहेंगे सर ये 17, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा ये 37 आएगा, 35 आएगा। तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे, तो कितना आसान है इस तरह का सवाल कर लेंगे दोस्त। जाते जाते एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस तरह का सवाल है, देखिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या पूछा गया कुल कितने सिक्के हैं, आपको सिक्कों का अनुपात दिया गया 1 रुपये 5 पैसे और 25 पैसे, सिक्कों का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 रेशियो क्या है 3 रेशियो दोस्त क्या है 10,
अर्थात इसको जोड़ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा दोस्त, यहाँ आपका 15x। अर्थात कह सकते हैं दोस्त अनुपात हटा गया 15x, लेकिन दोस्त उत्तर वही सही होगा जिसमें या ऑप्शन से देख कर सकते हैं जो 15 से भाग कट जाए वो उत्तर हो। अगर दोस्त मुझे क्या चाहिए, नहीं तो x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्त, x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्त यहाँ पर आपको जाना होगा। ये देखिए यहाँ पर समझना होगा, ये क्या है, टोटल पैसा है। टोटल अर्थात यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको टोटल पैसा दिया गया है। किसके किसके पैसे हैं, एक रुपये वाले पैसे होंगे। अर्थात 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर 1 रुपये के दोस्त क्या एक सिक्का है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए करिए 2 गुणे 1। देखिए दोस्त बात ये हो रही है, ये इतना क्या रुपए में दिया है, लेकिन दोस्त ये रुपए में दिया है, ये तो रुपए में ठीक है, लेकिन इस रुपए को पहले पैसे में दिया है। अगर दोस्त इसमें से हम लोग 100 से डिवाइड कर दिया जाए, इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया जाए, तो दोस्त ये भी रुपए में बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रुपए रुपए जुड़ेंगे, पैसे पैसे कैसे जुड़ सकते हैं। या आप लोग क्या है, इसको पैसे में बदल दीजिए या 100 पैसा करके, तब भी आंसर वही आएगा। तो हम दोस्त क्या इसको रुपए में बदल रहे हैं, इसको रुपए में, तो दोस्त यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 50 इक्का 50, 50 दूनी 100, अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा ये आपको 3/2 मिल जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या अनुपात हटा रहे हैं, जानते हैं x आएगा, x भी लिख लेते हैं, प्लस कर दिए। इसके लिए क्या करेंगे 3/2 1/2 आया, प्लस अगला चाहेंगे। यहाँ दोस्त क्या 10 है, इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर 25 चौका 100 1/4। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू दी गई है। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इतना वैल्यू दी गई है। एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लीजिए, क्योंकि सवाल का आंसर आ चुका है, बस आपको समझना बाकी रह गया है। दोस्त यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सिक्कों का अनुपात दिया है। दोस्त अगर x का मान निकल जाए तो मुझे आंसर मिल जाए। दोस्त ये टोटल पैसे दिए गए हैं, तो हम टोटल रुपए जोड़ेंगे तो पहले कितने होंगे, तो यह कह रहा है कि कह रहा है 2 रुपये के दो की क्या है, जो 2 सिक्कों की संख्या 2 है, 2 के अनुपात में 1 रुपये के, इसलिए 2 गुणी 1 कर दिए हैं। और दोस्त यहाँ पर कहा ये सिक्के की बात हो रही है, ये पैसे पैसे की बात है, क्योंकि यहाँ रुपये में दिया, इसको 100 से भाग दिए, जानते हैं या 1 रुपये में 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होता है, जिसे 100 से डिवाइड करेंगे तो इतने रुपये, अर्थात 1/2 रुपये आ गया, या कहिए 1/4 रुपये आ गया। तो दोस्त इतना आप समझ जाइए। अब यहाँ से इसको कटा लीजिए, 2 से कटाइए, यहाँ 2 25 10 आएगा, ये 2 दूनी 4। अब दोस्त इसका एलसीएम ठीक सही है, अर्थात करने करते हैं इसका एलसीएम बराबर है 5 3 8 आएगा। ये 8 में जब 2 का भाग देंगे दोस्त क्या आएगा, 4 आएगा ये, और 4 2 6 आएगा, डायरेक्टली कर दिया है। तो दोस्त में 4 6 बराबर क्या होगा, 154 होगा ये। तो यहाँ 2 से और कटा सकते हैं, तो x बराबर आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर ये 2 से कटाइए 77 आ जाएगा, 77 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम किससे कटा रहे हैं, 2 से कटा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ये। तो दोस्त x की वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन दोस्त मेरे टोटल सिक्कों की संख्या आप लोग जानते हैं। टोटल यहाँ पर लिखेंगे सिक्कों की संख्या पहले से पता है, 15 गुणे यहाँ पर क्या लिखेंगे 15x, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या आएगा 77 बाई इतना, तो इसको कटाएंगे, यहाँ पर आएगा 3 5 15, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 5 35 का 5, 7 से 35 और 3 38, अर्थात कह सकते हैं टोटल कुल कितने के सिक्के होंगे दोस्त, क्या होगा ये कितने होंगे, यहाँ पर 385। या अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्त कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्त अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा फुल डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।